स्टूडियो से ये जिस मॉर्निंग। मोमेंटम की बात कर रहे हैं और अगर कोई ग्लोबल अपसेट ना हो तो ये कंटिन्यू करेगा, ये आपका मत है। जी ये हाँ। बीते 2 महीने के अपर स्विंग में अप्रैल में मई में डोमिनेट किया रेट सेंसिटिव्स ने, वेदर इट्स एनबीएफसीज, इट्स बैंक्स एंड स्पेशली एनबीएफसीज, रियल स्टेट, ऑटो ने शायद लेट अगर आप देखिए पार्टिसिपेट किया, बट यस है। क्या एक ऐसे दौर में जब आप शायद अब फर्दर रेट कट्स की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं, डोमिनेट अपर स्विंग यही करेंगे एनबीएफसीज, एचएफसीज, रियल स्टेट? आपका व्यू? तो मेरे ख्याल से देखिए, जिस तरह का वर्चस्व या लीड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स ने लिया है, उनके क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस ने भी उस तेजी को कॉरोबोरेट किया है। इस कंटेक्स्ट में हुआ क्या है कि आज अगर आप देखें तो जो बैंकिंग क्षेत्र को दो भाग में बांट दे, पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो दोनों के स्टॉक्स जो हैं वो अपने प्रीवियस हाई से कहीं नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी अर्निंग्स को देखें तो वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर लेवल्स पर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मार्केट ने इस अर्निंग्स ग्रोथ को पहले ही डिस्काउंट कर दिया था, और ये संभव है कि आगे जिस तरह की तेजी हम लोगों ने देखी है, उस तरह की तेजी शायद कुछ समय तक ना हो। ये सेक्टर के स्टॉक्स कंसोलिडेट करें, और जो सेक्टर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जैसे मुख्यतः अगर आप देखें तो ऑटोज, और ऑटोज में खास करके अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट को देखें तो उनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं, उन्होंने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो वो हो सकता है कि कुछ समय तक उनकी जगह पे स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस दें। और दूसरा इसी तरह से रिलेटेड एक सेगमेंट है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स, जहां पर अगर आप पीपीसी कंपनीज को देखें तो जिस तरह की उनकी ऑर्डर बुक्स है, जिस तरह का उनका एग्जीक्यूशन है, और चूंकि सरकार अगले साल इलेक्शन की तैयारी में रहेगी, तो जिस तरह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ दबाव होगा, तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर की भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, पार्टिसिपेट उसने नहीं किया है। तो ये दूसरा सेक्टर है जो कि आगे के कुछ क्वार्टर्स में बैंकिंग और एचएफसीज के कंपैरिजन में ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है। रही बात रियल एस्टेट की, चूंकि वो थोड़ा सा इनसे अलग है, तो इतने अग्रेसिव रेट हाइक के बावजूद अगर आप देखें तो कई हाउसिंग लोन के रेट्स अब 9% से ऊपर हैं, लेकिन रियल एस्टेट की ऑफटेक में, यानी कि जिस तरह से लोग रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, उसमें कोई भी खास कमी नहीं देखा गया। तो मेरे ख्याल से एक रिलीफ है जो रियल एस्टेट स्टॉक्स को प्रेरित कर रही है।